Hello students of ninth class. In today's video we are going to discuss from our books Moments. The lesson name is Adventure of Toto, and in this video we are going to discuss the remaining portion of our lesson. In our previous video we have discussed it कि किस तरीके से टोटो को घर में लेकर आए थे और क्या क्या टोटो की हरकतें हो गई थी उस बंदर की, और किस तरीके से उसको ग्रैंड मदर से छुपा के रखा गया था, कैसे दादाजी जो है वो स्टेशन पर उसको सहारनपुर अपने साथ ले गए थे और वहाँ पर टिकट कलेक्टर को एक गलत फहमी हो जाती है कि वो कुत्ता होता है, ठीक है। तो उसको टिकट के चार्जेस के लिए बोलते हैं, लेकिन फाइनली जब वो ग्रैंडफादर अपने बैग में से उसको निकाल कर दिखा देते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, लेट डिस्कस द remaining portion of our lesson. When Toto was finally expected by grandmother and he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. तो जब फाइनली उसकी ग्रैंडमदर ने, मतलब ऑथर की ग्रैंडमदर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था उसको, तो घर में उसे बिल्कुल एक जो अस्तबल था उसमें आरामदायक स्थान उसको दे दिया गया था, जहाँ पर उसका साथी परिवार में जो था, कंपेनियन जो था, साथी जो था, वो था एक डोंकी जिसका नाम था नाना। ऑन फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। जब टोटो की पहली रात जो है वहाँ पर अस्तबल में थी, तो दादाजी जो है वो बार बार उसको देखने के लिए गए कि वो आराम से रह रहा है या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और घास के जो है ढेर से ना जाने क्यों अपने सर को दूर हटाने की वो बार बार कोशिश कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो दादाजी ने जो है ना नाना के पीछे एक थप्पड़ मारा और उसने एक झटके से सिर पीछे किया। टोटो भी साथ में घसीटा गया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था, ठीक है, और वो अपने तेज़ दांतों से उसके कान को मतलब खा रहा था, या आप यूँ कह रहे हो कि उसने अपने दांत जो हैं उसके कानों में गड़ा रखे थे बिल्कुल पूरी तरीके से। ग्रैंडफादर ओके, टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। वो दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन पाए, ये बात भी हमें लेसन में पता चली है। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो टोटो के लिए सबसे बड़ी जो खातिरदारी होती थी वो सर्दियों की शाम में होती थी। दादी जो है उसे एक बड़े से बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी दिया करती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। वो बड़ी चतुराई से जो है हाथ डालकर चालाकी से उस पानी का जो टेम्परेचर चेक करता था। एंड देन ग्रेजुअली स्टेप्ड इनटू बाथ, first one foot, then the other, as he had seen him doing, until he was into the water up to his neck. तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि वो बड़ी चालाकी से पहले तो टेम्परेचर चेक करता था पानी का, फिर धीरे धीरे वो बर्तन में घुसता था उसमें, पहले एक पाँव फिर दूसरा पाँव, और जब तक कि उसकी पानी जो है उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब वो बिल्कुल आराम से बैठ जाता था तो अपने हाथ पाँव में साबुन मला करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो जब पानी ठंडा हो जाता था वो पानी में से निकलकर रसोई का जो चूल्हा था उसके सामने बैठकर खुद को सुखाया करता था। अब क्या मतलब ये उसकी आदत थी, मिस्चीव्स आप उसकी कह सकते हैं। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो on with his bath. One day Toto nearly
succeeded in boiling himself alive. तो अगर कोई भी उसको देख लिया करता था तो वो नहाना बंद कर देता था। देखकर अगर उसको कोई भी हंस देता था, उसका मजाक बनाता था, तो वो नहाना ही बंद कर दिया करता था। एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा ही उबालने वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब एक दिन एक बड़ी केतली आग पर रखी हुई थी, उन्होंने चूल्हे पर चढ़ा रखी थी चाय का पानी उबालने के लिए, और टोटो को कुछ अच्छा करने को नहीं मिला तो उसने केतली का ढक्कन हटा दिया। Finding the just finding the water just warm enough for a bath, he got into with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. तो वो क्या करता है तो वो क्या करता है कि भाई वो उसके अंदर तो चला गया, अपना सर केतली के मुंह के अंदर जो है वो बाहर निकाले रखा उसने अपना सर केतली के मुंह से, ठीक है, अंदर चला गया। कुछ देर तक तो उससे अच्छा लगा जब तक कि पानी उसका उबलना नहीं शुरू हुआ था। और फिर उसने क्या किया, मतलब अब वो गैस पर ही, बर्नर पर ही तो बैठा था, पानी तो नीचे से आग जली हुई थी तो वो उबल ही गया। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, half boiled, out of the kettle. अब क्या हुआ कि टोटो ने मतलब अपना थोड़ा सा सर उठाया, लेकिन बाहर की ओर ठंड पाकर वो वापस उसी में बैठ गया। कुछ देर तक उसमें उठता बैठता रहा, होपिंग अप एंड डाउन है ना, उठता बैठता रहा, जब तक कि अंत में दादी ने उसे आधी उबली हुई केतली से बाहर नहीं निकाला। तो ये सारी हरकतें जो हमारे टोटो ने की हैं इसमें लेसन में हमें पता चलेगा। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things into pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. मतलब किसी जानवर के दिमाग का अगर कोई भाग शरारतों से बना है, शरारतें करने के लिए ही बना है, तो टोटो के हिस्से में वो बहुत ही ज़्यादा आता था। मतलब टोटो जो है इतना मिस्चीवियस था, वो हमेशा चीज़ों के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। जब कभी भी ऑथर की आंटी उसके नज़दीक आने की कोशिश करती थी, वो उसको उसकी ड्रेस को पकड़कर फाड़ने का पूरा प्रयास करता था। ठीक है, तो ये आपको सारी की सारी उसकी मिस्चीफ ही पता चल रही हैं। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. एक दिन जब दोपहर के खाने की बात है, यानी लंच के टाइम पर, पुलाव की एक बड़ी सी प्लेट जो है मेज़ पर रखी थी। जब हमने, यानी इनकी ऑथर की पूरी फैमिली ने उसमें कमरे में एंटर किया तो टोटो जो है वो चावल अपने मुंह में ठूस रहा था। वी एंटर द रूम, sorry, my grandfather screamed and Toto threw the plate at her. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. तो जैसे ही वो ठूस रहा था, एकदम से उसकी दादी जो है वो चिल्लाई। टोटो ने क्या किया, उनके ऊपर उसकी दादी के ऊपर ही प्लेट फेंक दी। जब ऑथर की आंटी आगे आई तो टोटो ने उस पर पानी का गिलास फेंक दिया। ठीक है, और जब उसके ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप अ डिश ऑफ पुलाव, उसने वो पुलाव वाली जो प्लेट है वो उठाई और खिड़की से बाहर लेकर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broken into 100 of pieces. तो जब वो धीरे धीरे सारी दोपहर वो वहीं पर ही रहा और धीरे धीरे उस चावलों को खाता रहा, और तब तक खाता रहा जब तक कि उसने एक भी जो चावल का दाना था उसको ख़त्म नहीं कर लिया।
तो दादी को चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, जो उस पर उसको देखकर चीख उठी थी, उसने प्लेट को पेड़ से ही नीचे फेंक दिया और प्लेट के हो गए काफ़ी सारे टुकड़े। और इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चैटर्ड, खुशी से जो है चैं 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 करने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers. So, grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him only 3 rupees. This is written by Ruskin Bond. तो ये बिल्कुल क्लियर था, टोटो एक ऐसा पालतू नहीं था जिसे कि हम लंबे टाइम तक रख सकते थे अपने साथ। और दादाजी ने भी इस बात को महसूस कर लिया था कि हम लोग इतने अमीर तो नहीं है कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों के फटने, पर्दों के फटने, दीवार के कागज़ जो वो वॉलपेपर्स जितने भी थी उनका नुकसान जो है वो बार बार सहन कर सकें। इसलिए दादाजी ने उस तांगा चालक को दोबारा से ढूंढा और टोटो को वापस 3 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर जो है हमारा ये लेसन भी ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।